यूके गवर्नमेंट ने पीआर के लिए जो पहले 5 साल रखे थे, अब उसको बढ़ा के 20 साल कर दिया है। ये 20 साल किन लोगों के लिए किया गया है? ये कौन सी यूके की मिनिस्टर है जिन्होंने ये प्रपोजल पेश किया है पार्लियामेंट में? इनका नाम शबाना महमूद है, and she's a British politician and barrister who has been served as a Home Secretary since 2025. ये वो प्रपोजल है जो कि शबाना महमूद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया इमिग्रेशन रूल्स के हवाले से। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि इमिग्रेशन रूल्स को क्यों टाइट किया गया है। पीआर की जो टाइम पीरियड है वो 5 साल से 20 साल किन लोगों के लिए किया गया। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि शबाना महमूद कौन है और उन्होंने ये रूल्स अप्लाई करने के लिए ये प्रपोजल क्यों पेश किया, उनका ताल्लुक कहाँ से है, ये सारी चीज़ें आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसका असर, इन रूल्स का, इमिग्रेशन के रूल्स का जो इम्पैक्ट है वो किन किन लोगों तक जाएगा। हमारी वीडियो को पूरा देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्ट। ये कैसी बदनसीबी है कि जिस लड़की के माँ बाप खुद कभी बरतानिया के निज़ाम मेहरबानी के मोहताज थे, आज वही शबाना महमूद तारकीन वतन पर ऐसे कवानीन मुसल्लत कर रही है जो इंसानी के लिए मुंह पर थप्पड़ है। जिस दरवाजे से इसका अपना ख़ानदान अंदर आया, आज वही दरवाज़ा ये हमारे चेहरों पर बंद कर रही है। इसके वालिदैन आए तो 5 साल में सेटलमेंट, कोई 20 साल की सज़ा नहीं, कोई रोज़ रोज़ का दोबारा जायज़ा नहीं, कोई साबित कदम करो कि तुम काबिल हो का तमाशा नहीं, कोई चेकिंग, कोई तजलील, कोई जहनी अजियत। मगर आज वो हम जैसे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, अरब, अफ्रीकी तारकीन वतन को दिहाइयों तक लटकाने पर तुल गई। ये कानून नहीं है बल्कि ये एक इंतकाम है। ये इस्लाहात नहीं, ये मुनाफ़कत की एक आखिरी हद कही जा सकती है। शबाना महमूद ने अपनी सियासत बचाने के लिए अपनी जड़ें, अपने पस मंज़र, अपनी कम्युनिटी, उन सब को बेचा। मुसावात का दर्स देने वाले आज जुल्म का प्रचार भी कर रहे हैं। ये वही औरत है जो माजी में कहती थी हम सब बराबर हैं, और आज कहती है तारीके वतन को 10 से 20 साल साबित करना होगा कि वो इस मुल्क के काबिल हैं। क्या ये इंसानियत है, या फिर इसका इक़्तिदार सीढ़ी बनकर इसको मजीद आके लेके जाएगा? ट्रांसपोर्ट, रिटेल, गोदाम, एनएचएस, टैक्स सब तारिकीन वतन पर चलाए जाते हैं, और इन्हीं लोगों को आज किरदार, वफादारी और खिदमत के थका देने वाले इम्तिहान देने का हुक्म दिया जा रहा है। बरतानिया के निज़ाम का बोझ तारिक वतन ही उठाते हैं, मगर हकूक़ की अगर बात की जाए तो बिल्कुल ज़ीरो, वो बाद में देखेंगे। अफसोस, एक तारिक वतन की बेटी आज तारिक वतन की गर्दन पर पाँव रख रही है। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया नहीं बल्कि लम्हा ख़तरा है कि अगर ये कवानीन पास हो गए तो क्या होगा। सेटल होना एक ख्वाब बन जाएगा। 20 साल तक चक्कर दर चक्कर, बार बार इंटरव्यू, बार बार धमकी, बच्चों का मुस्तकबिल गैर यकीनी, मरीज, बुजुर्ग, कमज़ोर, बेरहम कानून के नीचे कुचले जाएंगे। और ये सब इस खातून के हाथों जो खुद इस निज़ाम के रहमो करम पर पली बड़ी थी। पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक बात समझ लेनी चाहिए, ये कानून रिफॉर्म नहीं, ये साफ साफ ऐलान है कि हम तुम्हें नहीं चाहते, चाहे तुमने इस मुल्क के लिए कुछ भी किया हो। और ये सब कौन कर रहा है? वही जिसके अपने ख़ानदान को बरतानिया ने गले लगाया था। ये वक्त है खड़े होने का, बोलने का और सच सामने रखने का। अगर हम आज न बोले तो कल हमारे बच्चों को यही किया जाएगा। इस मुल्क के निज़ाम को अगर न बदला गया, और इस दिन सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उन्हीं लोगों को होगी जिसने शबाना महमूद के इस प्रपोजल को सपोर्ट किया होगा। ये वो एक हकीकत है, ये वो एक छोटा सा एनालिसिस है जो कि तारिक वतन के मुतल्लिक मैंने किया और मैंने आपको बताया। ये इमिग्रेशन रूल्स जिसका दौरानिया 5 साल से बढ़ाकर 20 साल के अरसे के ऊपर ले जाया गया, ये इस बात का वाजिया और साफ क्लियर कट एक सबूत है कि अब यूके में किसी भी तरह की इमिग्रेंट्स के लिए कोई जगह मौजूद नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आज मैं आपको कुछ उनकी वजूहात भी साथ साथ बताता चलूँ। उसमें कुछ तो काम ऐसे हैं जो बज़ाते खुद हम लोगों ने किए, हमने खुद अपने लिए गड्ढे खोदे, जिसकी वजह से हमने ये कानून का हम लोगों को
सामना करना पड़ा। इवन उन लोगों को भी सामना करना पड़ा जिन्होंने मुकम्मल कानूनी तरीके से सारे मामलात किए। अब 2021 से लेकर 2021 से लेकर अब तक या ऑनवर्ड जो भी यूके जाएगा, बर्तानिया जाएगा, उसके ऊपर ये कानून लागू होंगे। अब ये लोगों की तादाद तकरीबन बनती है 20 लाख से ज़ायद, यानी 2 मिलियन पीपल गोइंग टू बी अफेक्टेड फ्रॉम दिस रूल्स। अब अब ये रूल्स अप्लाई होंगे जो 2021 से लेकर ऑनवर्ड बरतानिया में मौजूद है। यानी कि अगर आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कवानीन, बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो भी करना पड़ेगा। एंड प्लस आपको ये साबित करना पड़ेगा, ए लेवल की आपको इंग्लिश जो है ना वो साबित करनी पड़ेगी। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका कोई क्राइम नहीं है। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आपका ताल्लुक बरतानिया से है और इसकी नॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आप टैक्स भी दे रहे हैं। आपको ये भी साबित करना पड़ेगा कि यू आर लॉयल विद द यूके। अब इन सारे कानून को, इन सारे रूल्स को अगर आप क्यूमुलेटिवली देखें तो ये इस बात का वाज़ेह सबूत है कि आगे क्या होने जा रहा है। अब इनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसी थी जो पूरे एशिया से, not only for Africa but also इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, बहुत सारे लोगों ने अपना पाकिस्तान से सामान भेजा, उनको बेचा और यूके की तरफ, यूके जो है ना वो माइग्रेट कर गए कि हमें वहाँ पर सेटल होने का एक मौका मिलेगा, हम 5 साल वहाँ पर रहेंगे और फिर उसके बाद हमें पीआर मिल जाएगी और हम ब्रिटिश नेशनैलिटी लेके दुनिया में कहीं पर भी जा सकेंगे और अपने आप को सेटल कर सकेंगे, अपनी फैमिली को सेटल कर। लेकिन मामला इसके बिल्कुल अपोजिट निकला। आपको पता होना चाहिए कि यूके की पूरी इकोनॉमी ही जो सँभाली हुई है वो तारकीन वतन ने सँभाली हुई है। लेबर शॉर्टेज है, तारकीन वतन मौजूद है। इसके अलावा आपको वहाँ पर जितने भी जॉब करने वाले लोग मिलेंगे वो एशियन मिलेंगे, अफ्रीकन मिलेंगे। लेकिन इस कानून की वजह से ये सब लोग अब इफ़ेक्ट होने वाले हैं। इसमें से बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी हो सकती है जिसको बर्तानिया से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अब ये असाइलम अप्लाई करना, असल ये सारी की सारी कानून, ये सारे कवानीन की मेन रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या है? असाइलम। ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जाके भी असाइलम क्लेम किया, अफ़गानिस्तान से क्लेम किया जाके, जो अफ़गानिस्तान से एज़ अ स्टूडेंट वीज़ा पे गए, पाकिस्तान से गए, इंडिया से गए, बांग्लादेश से गए, अफ्रीका से गए। जब आप स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं तो स्टडी करें, ना कि आप असाइलम अप्लाई करें। अब जब ये सारे केसेस सामने आए हैं तो डेफ़िनिटली आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता होना चाहिए कि ये कॉन्सिक्वेंसेस आएँगे और नतीजतन आपके सामने की सख्तियाँ हुई। अब इतना ज़्यादा लोड इमिग्रेंट्स का यूके पे पड़ा और रिज़ल्ट उसके सामने। अब आप इसको कह लीजिए कि ये गलत है, ये सही है, ये तारकीन वतन के लिए क्या है? तारकीन वतन पे किस तरीके से जो है ना वो असर होगा? इमिग्रेंट्स इसको कैसे फेस करेंगे? ये सारी की सारी चीज़ें एक लम्हा फ़िक्री है। लेकिन एट द एंड मैं आपको ये बता दूँ कि यूके अब बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाब बनने जा रहा है कि वहाँ पर आप सेटल्ड होंगे, आपको नेशनैलिटी मिलेगी और आप वहाँ पर सेटल्ड हो सकते। अब आप ये ख्वाब बनने के लिए जाए क्योंकि रूल्स बहुत सख्त। लेकिन इसके साथ-साथ आपके लिए और भी अच्छी खबर ये है कि ऐसे लोग जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज़ हैं, उनके लिए पीआर का दौरानिया 5 साल ही रखा गया है। अगर आप लीगल चैनल से जाते हैं तो डेफ़िनिटली आपको कंपनसेट भी किया जाएगा। लेकिन अगर आप गैर कानूनी तरीके से आते हैं और पैसे दे के या कोई और तरीका इख्तियार करते हैं तो उसके नताइज का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी दुआ है कि जो लोग यूके में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे और जाना चाहते हैं, वो एक बार अपने इस प्लान को थॉरोली गो थ्रू करें ताकि उन्हें पता चले कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इससे मुतल्लिक आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टेल दिस एंड